हेलो, आई एम ट्रेनर कृष्ण पाल फ्रॉम डिजिटल मंत्रास। और आज की वीडियो में हम लेकर के आए हैं कि डेटा को ट्रांसपोज किस तरह से करते हैं। देखिए, एमएस एक्सेल में क्या है, डेटा को ट्रांसपोज करना बहुत इजी है, लेकिन इसके लिए आपको फंक्शन पता होने चाहिए प्रॉपर कि किस फंक्शन का हमें यूज़ करना है डेटा को ट्रांसपोज करने के लिए। ट्रांसपोज होता क्या है एक्चुअली, जैसे अभी एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर 2 कॉलम में डेटा लिया हुआ है। ठीक, फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर मैंने सीरियल नंबर दिए हैं और सेकेंड कॉलम में यहाँ पर मैंने कुछ एम्प्लॉयज़ के कह सकते हैं या फिर कैंडिडेट के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये जो डेटा है ये वर्टिकली लगा हुआ है ना, यानी कि रो वाइज डेटा लगा हुआ है कॉलम में। ठीक है, जैसे रो 1 में 1 नंबर, यहाँ पे 2 3, इस तरीके से ये हर एक रो में अलग अलग डेटा है। ऐसे ही सेम सेकेंड कॉलम में देखेंगे तो यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ के नेम दे रखे हैं, अनूप गंगवार है ना, निमित शर्मा, मुदित अग्रवाल, इस तरीके से ये एम्प्लॉयज़ के नेम दिए हुए हैं। तो अब ये जो डेटा है, इस डेटा को मुझे रो में पेस्ट करना है, राइट। तो कॉलम से रो में पेस्ट करके ये डेटा जो है वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। जैसे सीरियल नंबर आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आ जाएगा नेम, है ना। सीरियल नंबर जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4, इस तरीके से 10 तक सीरियल नंबर्स आ जाएंगे सभी के। और यहाँ पे अनूप गंगवार, है ना, अनूप गंगवार मैंने यहाँ पे इस तरीके से कुछ लिख दिया है। और इसके बाद निमित शर्मा, यहाँ पर एंट्री कर देते हैं निमित शर्मा नाम से। और इसके आगे जो सेल है, ठीक, इस सेल में आ जाएगा मुदित अग्रवाल। तो इस तरीके से मान लीजिए इन एम्प्लॉय का जो डेटा है, उस डेटा को हमें कॉलम में ना लिख करके हमें हर एक रो में डेटा लिखना है ये। तो देखिए, जब भी किसी डेटा को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल या फिर हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल जब हमें कन्वर्ट करना होता है, तो ये कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही ट्रांसपोज कहा जाता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल या फिर वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ट्रांसपोज करना। तो ट्रांसपोज जो है वो डेटा को 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है बिल्कुल इजी, जो आपको समझ में आ जाएगा एक ही बार में। जैसे हमें क्या करना है, इस पूरे डेटा को, टेबल को करेंगे यहाँ से सेलेक्ट। ठीक, माउस से हमने पूरी टेबल को यहाँ से यहाँ तक कर लिया सेलेक्ट करने के बाद अब इस टेबल को हम करेंगे कॉपी, यानी कि Ctrl+C से भी कॉपी कर सकते हैं या फिर माउस से राइट क्लिक करके और यहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हैं, राइट। इसके बाद अब हमें ओपन करना है यहाँ पर पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स, ठीक, जिसके लिए शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे Ctrl+Alt+V। ये शॉर्टकट की है पेस्ट स्पेशल की विंडो को ओपन करने के लिए। ठीक है, माउस से अगर ये काम करना है आपको तो कहाँ से ओपन करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर आपको पेस्ट स्पेशल का जो डेटा है वो यहाँ पर पेस्ट करना है, तो यहाँ पर इस सेल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसी सेल पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको पेस्ट स्पेशल का। इस फंक्शन में आपको यहाँ पर आना है, तो क्या होगा, पेस्ट स्पेशल की विंडो जो हमने शॉर्टकट की से ओपन करी थी, वही सेम विंडो यहाँ पर आप माउस से भी ओपन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्लिक किया और वही सेम विंडो फिर से खुल किया जाएगी। अब यहाँ पर देखो अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। पेस्ट स्पेशल का वैसे नॉर्मल कोई भी डेटा जब हम पेस्ट कर रहे हैं तो वो जैसा होता है वे उसी फॉर्मेट में, उसी फॉर्म में फॉर्मूला के साथ पेस्ट हो जाता है डेटा। लेकिन पेस्ट स्पेशल में क्या होता है, इसमें कुछ जो फंक्शन दिए हैं, स्पेशली इन फंक्शंस का यूज़ करके हम स्पेशली डेटा का पेस्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसे पेस्ट स्पेशल बोला जाता है, राइट। तो इसी में देखो सबसे लास्ट में ऑप्शन आ रहा है, नीचे की तरफ आप चेक करेंगे तो इसमें स्किप ब्लैंक आ रहा है, इसी के राइट साइड में यहाँ पे दिख रहा है ट्रांसपोज। ठीक है, तो बस हमें ट्रांसपोज पे यहाँ पे चेक करके और ओके कर देना है। तो क्या होगा, ये जो डेटा है इसको मैं ऑटो फिट कर देता हूँ, क्योंकि जो कंटेंट है उसकी चौड़ाई ज़्यादा है और जो कॉलम की विड्थ है वो थोड़ी कम है, तो मैंने ऑटो फिट कर दिया। अब ये डेटा देखिएगा, सीरियल नंबर हमारे पास इस तरह से कॉलम वाइज देखने लगा और नाम भी उसके नीचे रो में कॉलम वाइज अलग अलग देखने लगा। यानी कि हमारे पास ये डेटा जो कॉलम वाइज लगा हुआ था पहले, वो डेटा हमारे पास आपको रो में दिखने लगा है, ठीक, यानी कि फर्स्ट रो में ये आ गया और सेकेंड रो में आपका नाम आ गया। ठीक है, अब दूसरे तरीके से अगर हमें यही काम फॉर्मूला के द्वारा करना है तो फॉर्मूला का यूज़ करके ट्रांसपोज कैसे कर सकते हैं, है ना। तो देखो इसके लिए बिल्कुल सिंपल है, अगर आप फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो आपको पहले पूरे यहाँ पे काउंट करना है, पूरी टेबल को करेंगे सेलेक्ट।
और यहाँ पर एड्रेस बार में आप चेक करिएगा, यहाँ पर आ रहा है 11R और फिर इसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन है, फिर इसके बाद लिखा है 2C। इसका मतलब क्या है, इस पूरी सेल में जो डेटा है, ठीक, वो 11 रो में है और 2 कॉलम्स में है। ठीक है, 11R का मतलब 11 रो और 2C का मतलब 2 कॉलम। ठीक, तो इसका जस्ट रिवर्स हमें सिलेक्शन करना है। 11R है यानी 11 इसमें रो है, तो हमें 11 कॉलम करने हैं सिलेक्ट, और 2C यानी कि 2 कॉलम है, तो 2 कॉलम का जब हम रिवर्स करेंगे तो वहाँ पे कॉलम का रिवर्स क्या हो जाएगा, वहाँ पे अपोजिट रो हो जाएगा, है ना, यानी कि 2 रो में करनी है। तो चलिए मान लिया हमें डेटा यहाँ पे पेस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 रो ले लिए हमने, अब कॉलम कितने लेने हैं यहाँ से, हमें यहाँ पे काउंट करते जाइएगा। एड्रेस बार में यहाँ पे आपको 6C हो गया, हमें करना है यहाँ पे 11C तक। ठीक, 11C तक हमने पूरी रेंज ले ली। इस रेंज में हमारा ये डेटा आ जाएगा। क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे और इसमें टाइप करेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज टाइप करने के बाद इस पूरी शीट को ले लेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद ब्रैकेट को करना है हमें यहाँ पर क्लोज, शिफ्ट के साथ 0 नंबर प्रेस करिएगा तो ब्रैकेट डायरेक्ट आप क्लोज कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला हमें इस पूरे रेंज में अप्लाई करना है, तो इस फंक्शन को पूरी रेंज में अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट अगर एंटर कर देंगे तो जिस सेल में आपका फंक्शन लग रहा है केवल उसी सेल में फॉर्मूला ये अप्लाई होगा। अगर हमें सिलेक्टेड रेंज में पूरी में अप्लाई करना है तो इसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल शिफ्ट देन एंटर। ठीक, तो हमने कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस किया, डेटा हमारे पास यहाँ पर हॉरिजॉन्टली पेस्ट हो चुका है। ठीक, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल डेटा हमारा कन्वर्ट हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको और ये प्रोसेस आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि डेटा जब भी हमारे पास होता है और उसको ट्रांसपोज करना हो तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका कि आप पेस्ट स्पेशन का यूज़ करके आप डायरेक्ट ट्रांसपोज का यूज़ कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो ट्रांसपोज का फॉर्मूला लगा करके भी डेटा को ट्रांसपोज कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।